Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Safa Biniswali at Rehan School and Foundation Level Batch 5. So today we are taking interview of Malaika Confidence वाली. तो सबसे पहले मलाइका अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। मलाइका आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दी ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, जो लोग आपको जानते हैं वो आपके बारे में मज़ीद जान लें। ओके, तो मेरा नाम मलाइका कॉन्फिडेंस वाली है। आई एम अ स्टूडेंट एट रेहान स्कूल लाहौर कैंपस फाउंडेशन लेवल बैच 5 एंड मैं जो रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए थर्ड मंथ है और मेरे 195 टास्क हो चुके हैं और मेरी एज 12 ईयर्स है। ठीक है, तो मलाइका आप रेडी हैं? मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँ? ओके, आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक से पता चला। ठीक है, और आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मतलब कोई खास वजह जिससे आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया हो? मैंने ख़ास वजह से किया है क्योंकि मुझे स्किल्स चाहिए थी, मतलब मुझे स्किल्स सीखने का बहुत शौक है। और यहाँ पे आपको काफ़ी स्किल्स सिखाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है और आपको वो स्किल्स सिखाई जाती हैं कि आप आगे जाके किसी भी फील्ड में जाएँ तो आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आप जब रेहान स्कूल गई तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेहान स्कूल में? मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरी सारी फ्रेंड्स भी फर्स्ट टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर जब मैं अपनी क्लास में एंटर हुई, मैं बैठी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सारे मेरे से बात करने लगे। तो उसके बाद बॉन्ड बन गया सारों का। फिर मेरे टास्क में हेल्प की उन्होंने। तो मेरा फर्स्ट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? मुझे यहाँ स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में इतना नहीं होता। और यहाँ पे ओसीटी भी होती है और मेडिटेशन भी करवाई जाती है। ठीक है, तो आप रेहान स्कूल फिजिकल आते हैं या फिर ऑनलाइन? मैं रेहान स्कूल फ़िज़िकली आती हूँ, लेकिन अभी हमें समर वेकेशन हुई हैं, छुट्टियाँ हैं अभी, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन हूँ। और जैसे ही समर वेकेशन ख़त्म होंगी तो उसके बाद मैं फ़िज़िकली चली जाऊँगी। ठीक है, तो आपको रेहान स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट क्यों लगता है? मुझे रेहान स्कूल बाकी स्कूल से डिफरेंट इसी वजह से लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी स्किल सीखने को मिलती हैं, जो कि नॉर्मल स्कूल्स में नहीं बताई जाती। यहाँ पे आप अपने सफाई खुद करते हैं, मतलब कि अपनी क्लास को क्लीन खुद करते हैं, अपने स्कूल को खुद क्लीन करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ओसीटी और मेडिटेशन भी करवाई जाती है। मेडिटेशन से आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे खाने में जंक फूड पसंद है ज़्यादातर। ठीक है, तो जंक फूड में क्या पसंद है? जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, विंग्स और फ्राई वगैरह। ठीक है, और आपको पीने में क्या पसंद है? पीने में मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं, ज़्यादातर पानी पीती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ हो गया तो नेचुरल जूसेस। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? मुझे आपकी से इतना आवाज़ नहीं आई। मैं पूछ रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का असल मकसद है कि मैं अपने पेरेंट्स की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ
और मैं अपनी खुद की ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ और मैं अपने पेरेंट्स को ऐसी एक लाइफ दे सकूँ जो कि उनको हमेशा से ख्वाहिश थी या वो चाहते थे। और मैं अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ी करूँ और उसके अंदर मैं ठीक अपने है। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व रखूँ। यही है मेरी लाइफ का गोल और ओके, इंशाल्लाह मैं पूरा तो भी करूँगी इसको। आपके नज़दीक एक अच्छी दोस्त में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मेरे नज़दीक एक अच्छी दोस्त में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मेरे नज़दीक एक अच्छी दोस्त में वो खूबियाँ होनी चाहिए जो कि जैसे कि आपको मतलब कि एक ही बंदे को ना बहुत सारा वो नहीं करना चाहिए कि यही करते रहे सारा काम। मतलब आपको इक्वल रखना चाहिए सारों को। ये क्योंकि अगर आप एक ही बंदे का आप करते रहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरे बंदे के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए। और मुझे ऐसी कोई कभी फ्रेंड मिली ही नहीं जिसने ऐसा किया हो कभी मेरे साथ। ठीक है, तो आपके नज़दीक एक अच्छी टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छी टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जो मतलब जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखें, उनको समझाएं, उनको बार बार कोई चीज़ बताएं। ठीक है, और उनको मतलब अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको फ़ील कराएं, ना कि उनको डांटें या मारें। उनको फ़ील कराएं कि आपने गलत किया है। ठीक है, और एक टीचर को एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से काम सिखाना चाहिए ताकि स्टूडेंट बोर भी ना हो और वो अपना काम भी सीख ले। ऐसी टीचर होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? मेरी सबसे बड़ी क्या है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है? उम, अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिससे इतना कुछ बहुत ज़्यादा सीखूँ। अभी आगे लाइफ मतलब स्टार्ट होएगी इससे ज़्यादा तब पता लगेगा उसका तो। ठीक है, तो आपको किस बात पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है? मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मैं ग़रूर करूँ या फ़ख्र करूँ। इतना ही है कि बस मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और मुझे हाँ, स्कूल में आने की एडवाइस भी उन्होंने ही दी थी और मुझे आज तक वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। यही मेरी सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट भी है और मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। ठीक है, तो आपको कौन-सा सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब मुझे समर, समर का विंटर, सीज़न ऑटम, बहुत पसंद है। स्प्रिंग। आपको समर पसंद है, क्यों? मुझे बस ऐसे ही अच्छा लगता है। मेरी बर्थडे भी समर में आती है, जैसे अभी आने वाली है मेरी बर्थडे। और वैसे भी समर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको रेनी डेज़ पसंद है या फिर सनी डेज़? और मुझे रेनी डेज़ ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रेन। जब रेनी वेदर होता है या फिर अच्छा वेदर होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नॉर्मली समर डेज़ ही होते हैं लेकिन रेनी डेज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आप अपने नज़दीक किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हैं? क्या? मैं पूछ रही हूँ, आप अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू देती हैं? मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हूँ क्योंकि अगर मैं उनको वैल्यू नहीं दूँगी तो मैं किसी चीज़ में मतलब उतना नहीं कर सकती। उतने मैं फ़ोकस ही नहीं कर सकती किसी चीज़ पे, फ़ोकस कर ही नहीं पाती मैं। जैसे अगर मेरी मदर कहीं चली जाती हैं, कहीं किसी काम से चली जाती हैं, तो फिर मैं किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाती, किसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं होता। ठीक है? मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ बहुत ज़्यादा।
मैं सबसे ज़्यादा मतलब अपने पेरेंट्स को टाइम देती हूँ और उनके साथ ही रहती हूँ, ताकि मैं ईज़ी रहती हूँ उनके साथ। बहुत सपोर्टिव है मेरे पेरेंट्स। ठीक है, तो आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? एज़ ऑलवेज़ मेरे पेरेंट्स से मुझे वही मोटिवेट करते हैं। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की टेंशन होती है तो मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बताते हैं, मुझे समझाते हैं। ठीक है, और अगर आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक नोन बनाए तो वो कौन-सा होगा? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आप? मलाइका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जस्ट एक मिनट। जी, ठीक है। क्या बोला तुमने? चलिए, आप मुझे ये बता दें कि आप अपने लाइफ़ में डिसिप्लिन को कितनी वैल्यू देती हैं? क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे ये बता दें कि आप अपने नज़दीक डिसिप्लिन को कितनी वैल्यू देती हैं? आ, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इक्वल रखती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा आपकी नहीं होता लाइफ़ कि में मेरी कोई डिसिप्लिन फ्रेंड। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप अपने लाइफ़ में डिसिप्लिन को कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं? मैं डिसिप्लिन को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन से चलते हैं तो आपकी हेल्थ सही रहती है, आप एक्टिव रहते हैं और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, अपनी क्लास लेती हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मैंने 1 से 2 बजे तक अपने टास्क करने होते हैं, उसके बाद मैं उठती हूँ, मैं बाकी चीज़ें देखती हूँ, बीच में मैं नाश्ता भी करती हूँ और उसके बाद मैं अपना मतलब मामा की हेल्प करवाना और बाकी काम देखना अपना। शाम के टाइम मेरे पास फ्री टाइम होता है जिसके अंदर मैं स्केच करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, और ऐसे मैं अपने डिसिप्लिन को लेके चलती हूँ। फिर शाम के टाइम में अपना लैपटॉप दोबारा पकड़ती हूँ, उसके बाद अपनी टास्क दोबारा देखती हूँ और करती हूँ अपने टास्क, या फिर मैंने उनको करती हूँ। तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ, टाइमली सो जाती हूँ। ठीक है, तो आपके नज़दीक आपकी लाइफ़ में आपके नज़दीक खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है या फिर कामयाबी? दोनों। मतलब खुशी भी आपको खुश भी रहना चाहिए और आपको कामयाब होने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। यही, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं ठीक करोगे है, तो आप कामयाब नहीं लेकिन होगे। हम अगर आपको इन दोनों में से वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर हमें इन दोनों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना हो, मतलब इनमें से कोई एक करेक्ट है, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल सकती है, तो वो क्या हो सकता खुशी और कामयाबी में से। है? मैं बताऊँ? कामयाबी, बिकॉज़ जब हम लोग कामयाब होंगे तो खुशी तो ऑलरेडी मिल ही खुश जाएगी ना, होंगे, जब हम एज कामयाब होंगे। ऑलवेज, यस, मेरा भी यही आंसर है। कामयाबी। कामयाबी, अगर आप कामयाब हो जाओगे तो फिर आप खुश ही खुश हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, तो आपको बुक्स पढ़ना पसंद है कि नहीं? बुक्स इतनी नहीं पढ़ती मैं, बहुत कम। मेरे पास 2 स्टोरी बुक्स हैं, वो भी एनिमल्स के ऊपर हैं कुछ। ठीक है, तो आपने अब तक अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा फैसला किया हो? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा फैसला 2 किए हैं। एक रेहान स्कूल में आने का, और एक और कि अपना बिज़नेस करना है, मतलब मैंने अपना खुद का बिज़नेस एम्पायर खड़ी करनी है। वो इसी वजह से मैं रेहान स्कूल में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सी स्किल्स सिखाई जा रही हैं जो कि मुझे आगे जाके बिज़नेस में बहुत काम आएँगी। जैसे स्टोरी पोस्ट करना, इंटरव्यूज़ करना, आगे जाके मुझे किसी से मीटिंग करनी हो, फिर मुझे मीटिंग करना आता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं लोगों के बहुत से। तो इसीलिए
कोडिंग के टास्क करना और अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब कुछ हमें सिखाया जा रहा है जो कि मुझे आगे जाके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मेरा सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? मुझे आपकी बात की नहीं समझ आई, सॉरी। मैं पूछ रही हूँ आपका सबसे बड़ा डर क्या है? डर, बिगेस्ट मेरा फियर। सबसे बड़ा डर हाइट फोबिया। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। हाइट फोबिया और सबसे बड़ा डर है। मैं ऊंचाई पे चली जाती हूँ, लेकिन जब वहाँ से नीचे आना होता है फिर मैं जा ठीक नहीं है, और पाती। आपको सबसे ज्यादा ठीक है, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस मोमेंट पे होती है? किस चीज़ से? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? जब मैं कोई चीज़ अचीव कर लेती हूँ, जैसे कि मैं अपने जैसे फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लूँगी ऐसे, या फिर मुझे कोई भी मतलब कोई मेरा मार्क हो या फिर कोई मेरी ड्रीम हो उसको मैं अचीव कर लूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आप रिहान स्कूल के साथ ट्रेडिशनल स्कूल जाती हैं? नहीं, मैंने बस रेहान स्कूल को फॉलो किया हुआ है। बस मैं रेहान स्कूल जाती हूँ। अभी ट्रेडिशनल स्कूल मैंने भी स्किप किया हुआ। ठीक है, तो आप रिहान स्कूल में मतलब सॉरी, जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो आप कौन से ग्रेड में थी? मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो मैं 6th ग्रेड में थी। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके नज़दीक टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि आपके नज़दीक टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि आपने अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे अपना तो आप किसी भी चीज़ के लिए लेट हो जाएंगे। जैसे अगर आप स्कूल का टाइम मैनेज नहीं करते तो आप लेट हो जाते हैं, तो वो लोग आपको अलाउड नहीं करते क्लास में बैठना या अंदर जाना, आपको पनिश करते हैं। तो ऐसे ही होता है लाइफ में भी, अपना टाइम मैनेज करना चाहिए क्योंकि अगर आप हर चीज़ में लेट हो जाएंगे तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आप वीक रहते हैं, डल रहते हैं, ठीक है, और आप ठीक अपना है, जो भी आपका खुद का काम होता है आप वो नहीं कर सकते सही तरह से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी मुझे आपके पास परफेक्ट आ रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने लाइफ में बैलेंस को कैसे मेंटेन करती हैं? बैलेंस कैसे मेंटेन करती है? डिसिप्लिन से और टाइमिंग से। डिसिप्लिन से और टाइमिंग से ही बैलेंस मेंटेन होता है। जब आप डिसिप्लिन रखेंगे अपनी लाइफ में और टाइमिंग पर चलेंगे तो आप खुद ही आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। ना आप बीमार रहेंगे, ना आपको किसी चीज़ की टेंशन है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी देती हैं? अपने पेरेंट्स को। लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम या प्रॉपर्टी मैं अपने पेरेंट्स को ही देती मतलब हूँ। किस मत लाइक उनकी हेल्प करने में, आप उनकी अपने मदद करने पेरेंट्स को में। क्यों देती हैं? लाइक आपकी कोई फेवरेट एक्टिविटी नहीं है? जैसे आर्ट एंड मैं अपने क्राफ्ट हो पेरेंट्स गया, को ज़्यादा टाइम और देती हूँ। मतलब एक्टिविटी कोई है फेवरेट ड्राइंग और एक्टिविटी? स्केचिंग। मुझे ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत शौक है। मैं बहुत शौक से करती हूँ ड्राइंग भी और स्केचिंग भी। और मैं अपने पेरेंट्स को टाइम इसीलिए देती हूँ क्योंकि उनको टाइम देना ज़रूरी है और वही मेरी मोटिवेशन है, वही मेरा मोरल सपोर्ट है। तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। और मैं अपना जो फ्री ठीक टाइम है, होता है मेरे टास्क करने के बाद का,
उसके अंदर मैं कुछ स्केचिंग करती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, माइंड को रिलैक्स करने के लिए पेंटिंग करती हूँ। ठीक है, तो आपके नज़दीक सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बात करने से, बाहर निकलने से और लोगों से मिलने से। आपको पता लगता है कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है। ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है आपके अंदर जब आप किसी से बात करते हैं। मैंने अपने नाम के साथ भी कॉन्फिडेंस वाली इसीलिए लगाया हुआ है, क्योंकि जब मैं हाँ स्कूल में आई थी, तब मेरे अंदर बहुत कम कॉन्फिडेंस था, मैं बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब मैं बात करना स्टार्ट किया, मैंने इंटरव्यूज़ लेने स्टार्ट किए, मैंने कॉल आने से बात की, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होगी मैं। इसीलिए मुझे इस सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी वजह से अंदर ठीक था है, कि तो ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने इंस्पायर किया है? मुझे सबसे ज़्यादा ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं, मुझे काफ़ी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे ड्राइंग से मिलती है। मैं काफ़ी ड्राइंग्स देख के उनकी इंस्पिरेशन लेके मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ। ठीक है, तो आप अगर आप पास्ट में जाएं तो आप कौन से मोमेंट पे जाना चाहेंगी? आपने मुझे क्या कहा? मैंने आपसे कहा है कि मैंने आपसे क्या कहा है, मैं खुद ही भूल गई हूँ। अगर आप पास्ट में जाए तो आप कौन से मोमेंट में जाना चाहेंगी? मैं कौन से मुल्क में जाना चाहूँगी? मोमेंट में मतलब आप कौन सी लम्हे में जाना चाहेंगी? अ, मैं उस समय में जाना चाहूँगी जब हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। जैसे मतलब मेरे मामू लोग हैं जो वो बाहर होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो। तो वो लोग जब आते हैं, मेरे बाबा आते हैं, तो हम सारे इकट्ठे होते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अगर किसी एक मुल्क में जाना हो ट्रैवल के लिए तो आप कौन से मुल्क में जाएंगे? मैं पाकिस्तान में रहूँगी। हाँ, अगर विज़िटिंग के लिए जाना हो, मतलब ट्रैवलिंग बस विज़िटिंग के लिए जाना है, वहाँ पे रहना नहीं है, तो काफ़ी मुल्क नहीं नहीं, हैं लाइक विजिटिंग के लिए यानी घूमने के लिए, घूमने के लिए। घूमने के लिए जाना है तो दुबई, यूरोप, ठीक है, लंदन काफ़ी है। कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ठीक है, तो आप दूसरों को, ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहेंगी एट द लास्ट? मैं ऑडियंस को अपनी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि वो रेहान स्कूल को जॉइन करें और फिज़िकली जॉइन करें, ठीक है, ताकि आप एक्टिव भी रहें साथ। और रेहान स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सी स्किल्स सिखाई जाती हैं। अगर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो रेहान स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है। तो मैं उन पे यही मशवरा देना चाहूँगी कि एवरीवन काइंडली जॉइन रेहान स्कूल। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहें? नहीं। ठीक है, तो आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि रेहान स्कूल में आने के बाद आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया? रिहान स्कूल में आने के बाद एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज ये आया कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। बाकी मतलब पहले की निस्बत अब मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो चुका है। और इसके अलावा मैं काफ़ी कुछ, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में जब रिहान स्कूल में नहीं थी मैं, तब मुझे इतना कुछ भी नहीं पता था। और रिहान स्कूल में आने के बाद अब मुझे
सब कुछ तकरीबन आता है अब। तो फिर मुझे वक्त की पाबंदी रिहान स्कूल में आने के बाद वक्त की पाबंदी करना लाइक आया मेरे अंदर ओके। चेंजेस की तरह से। तो बस यही है। ओके, बस और थैंक यू सो वही मच सवाल मलाइका, था। आपने अपना टाइम दिया मुझे। और थैंक यू एवरीवन ओके, टू वाचिंग अस लाइव। एंड अल्लाह हाफिज मलाइका अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।